किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ किसान अपनी बात पर अड़े हैं, अपनी बात मनाने की जिद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जमे हुए हैं। वैसे देखा जाए इस आंदोलन में कई दिग्गज किसान नेता आए, लेकिन जुआ पर नाम है तो सिर्फ और सिर्फ एक किसान नेता का, वह है राकेश टिकैत का नाम। वो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, सियासत एक अलग रफ्तार में पहुंची। मुस्कुराते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत आए, मुस्कुराते हुए राकेश टिकैत से गले मिले और जो नेता का आश्वासन होता है वो भी दिया। अब राकेश टिकैत के साथ संजय राउत ने भी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन वो वहां क्यों आए? कुछ सियासी मायने जरूर होंगे। वो सियासी मायने क्या हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। राकेश टिकैत के लिए संजय राउत का उमड़ा प्यार, उद्धव के संदेश को टिकैत तक पहुंचाया। टिकैत संग टिक सीएम योगी को संजय ने दी चुनौती। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ। ये वाकई में किसान के लिए शिवसेना का प्यार है या फिर अपनी सियासत के जरिए जले पर नमक छिड़कने की कोशिश? ये वाकई में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के जज्बे को सलाम है या फिर सीएम योगी को फिर ललकारने की कोशिश? ये हम क्यों कह रहे हैं, याद हो तो याद कीजिए। मुझे तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है, मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं, और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे हैं। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। ये तंज शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस आवाज और पहल पर कसा था जब उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ जाकर यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। जाने माने बॉलीवुड कलाकारों से मिल उनकी सहमति ली थी। अब तस्वीर पलटी है। कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में सब किसानों पर भारी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। कह रहे उनकी पार्टी ने पहले दिन से ही कृषि कानून का विरोध किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन्हें विशेष तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भेजा है। संदेश दिया है, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है। जरूरत पड़ी तो किसान नेता राकेश टिकैत से उद्धव ठाकरे खुद बात करेंगे। आंदोलन सड़क का है और सड़क पर रहेगा। टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है, हम उनके साथ रहेंगे। सदन में भी इसको लेकर आवाज उठाने। देखिए, ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। संजय राउत जी भी आए थे, लगातार लोगों का आना जारी है। क्या पॉलिटिकल लोग ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी? टेंट तो नहीं उनके कहीं देख के लगे हुए, कहीं उनके टेंट होंगे तो बताइए। तो आप अपोजिशन पार्टी से ये आ रहे तो ठीक है उनका। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे कहाँ है? यहाँ मंच पे है कोई? अभी संजय राउत जी अच्छा, यहाँ भीड़ में आ रहे कोई तो क्या करूँ उनका? लेकिन सियासत को समझने की कोशिश यहाँ होनी चाहिए। संजय राउत और उनकी पार्टी शिवसेना के दिल में राकेश टिकैत के लिए उफनते प्यार, गले मिलकर गदगद होने की कोशिश, इस मुस्कान पर कुछ और भी समझने का एहसास हो रहा है। जो किसान के साथ इस देश में नहीं, वो किसी और के साथ क्या हो सकता है? जो अन्नदाताओं के साथ नहीं, वो किसी और के साथ क्या हो सकता है? और शिवसेना, हमें लगता है कि अच्छी पहल है शिवसेना की तरफ से कि संजय राउत जी किसानों के समर्थन में आए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहता हूँ,
वो भी आए, अपने दिल की आवाज सुने और किसानों के लिए आवाज उठाएं। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी में बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं बंद कमरे में कि नहीं, गलत हो रहा है किसानों के साथ। महाराष्ट्र से चल करके संजय राउत जी ने राकेश टिकैत जी का समर्थन किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, क्योंकि इस देश में कम से कम देश बचाने की लड़ाई, देश की गरीबा और गरीब जनता को बचाने की लड़ाई सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं लड़ रहे हैं, हमारा किसान भी लड़ रहा है, इसलिए हम उनके साथ हैं। ये सब राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन की आड़ में मोदी विरोध के देखते हुए अपनी अपनी रोटियां सेकने का रहा है। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। इन सब की सरकारों ने जो ये किसान बिल है अपने आप पास कर दिया था, कुछ चंद भीड़ दिख गई और उस भीड़ की उस पर ये किसानों की छाती पर चढ़कर ये अपनी राजनीति चमकाने आए। इसके अतिरिक्त इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। वैसे देखा जाए तो किसी आंदोलन को अगर राजनीतिक समर्थन मिलता है तो अपने मायने हैं। अब शिवसेना नेता संजय राउत भी इसे बखूबी समझते हैं। वैसे देखा जाए जिस गठबंधन के सहारे महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी सरकार चला रही है, उसी कांग्रेस के अगुवा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस आंदोलन में शामिल होने, अपनी पूर्ण सहमति दिखाने कभी ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरे। लेकिन संजय राउत आए हैं, ऐसे में फिर से वही सवाल, क्या वाकई में किसानों के लिए संजय राउत का प्यार है? अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या नहीं करते, किसान वहां भुखमरी का शिकार नहीं बनते, तो इसे क्या कहिएगा? तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं से किसान आंदोलन अब एक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जिसमें सभी पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें अब संजय राउत ने वहां पर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि मुझको उद्धव ठाकरे ने भेजा है। गणतंत्र दिवस की जो तस्वीर थी उससे कहीं न कहीं से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और हम लोग पूरी तरीके से किसानों के साथ में हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। ऐसा ना हो आने वाले समय में ये किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।